फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चारू। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे देखिए ये 4-5 मैं फर्टिलाइज़र लेकर आपके सामने आई हूँ। और फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम नर्सरी जाकर कोई भी अपने लिए प्लांट लेके आते हैं तो उस समय तो वो बहुत हमें हरा भरा लगता है, उसमें बहुत सारी कलियाँ भी होती हैं, फूल भी होते हैं। और जब हम अपने घर में लाकर उसको रिपोर्ट करते हैं तो कुछ समय बाद जो उसमें बस कलियां बनी हुई होती हैं वो खिल जाती हैं, और उसके बाद फिर उसमें कलियां नहीं बनती, या फिर एक आध कली बनती है, एक आध फूल खिलता है, लेकिन उतनी संख्या में फूल फल हमें नहीं मिलते जितना कि हम नर्सरी पर देखकर हम एकदम खुश होकर लाते हैं अपने प्लांट्स को। बाद में जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि हम इतना अच्छा पौधा लेके आए थे, अब उसमें फूल और फल हमें नहीं मिल रहे। तो ऐसी क्या चीज़ है जो नर्सरी वाले उनको डालते हैं कि छोटे छोटे से पौधों में ही इतने सारी कलियां, इतने सारे फल फूल मिल जाते हैं, और हमारे हमारे देखभाल में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि हम उस हिसाब से हमारे प्लांट्स में हमारे फूल फल बाद में नहीं आ पाते जितना कि हमें नर्सरी से लाते समय उस प्लांट में हमें दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कई कारण हो सकते हैं कि जब हम अपने नर्सरी से प्लांट को लेकर आते हैं तो घर लाकर उसको हम रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्टिंग जो हम सॉइल बनाते हैं शायद उसमें कुछ कमी रह जाती है। अगर वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाकर हमने तैयार करी है, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हम सॉइल तैयार करते हैं, उसके बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो नर्सरी वाले पौधों की जल्दी से जल्दी ग्रोथ करने के लिए, ताकि उनमें जल्दी से फूल फल आएँ, वो डालते हैं। तो उन्हीं फर्टिलाइज़र के बारे में आपसे मैं बात करूँगी, और ये भी कोशिश करूँगी कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो उसके बदले आप अपने घर के ऑर्गेनिक चीज़ों से बिल्कुल सेम रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। उनके बदले हम कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर पे ही तैयार करें कि आपको बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र जैसा ही रिजल्ट पड़े तो मिले। तो ऐसी मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट खाद है जो नर्सरी वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये है डीएपी की खाद होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। फ्रेंड्स, ये जो है पौधों की जो जल्दी से जल्दी नई ब्रांचेस निकालने में या फिर उनमें नई कलियां को निकालने में उसको बूस्ट करती है, उसको आगे मतलब उनको प्रोवोक करती है कि जल्दी से कलियां बने और ब्रांचेस निकलें। तो ये डीएपी हर एक जो नर्सरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र होता है, और ये बहुत सस्ते दामों पर भी मिल जाता है, तो इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको जो यूज़ करने का तरीका है, 1 चम्मच डीएपी के दाने 1 लीटर पानी में आप घोल के रख दीजिए, और लगभग 1 दिन लगता है इसको घुलने में। उसके बाद जो लिक्विड तैयार होगा उससे सारे प्लांट्स में आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये तो लिक्विड तरीका है डालने का, और जो अगर आप ऐसे दाने ही डालना चाहते हैं तो हर गमले में आधा चम्मच, अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आधा चम्मच डीएपी के दाने किनारे किनारे पर, जैसे ये गमले के किनारे किनारे पर आप डाल दीजिए, और फिर ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। तो ये जो है फर्टिलाइज़र जो है पौधों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर बात करें कि इसको हम डीएपी अगर हम नहीं है हमारे पास केमिकल, और हम केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह हम घर पे क्या यूज़ करें, तो उसके लिए फ्रेंड्स 2 मुट्ठी आप गोबर की खाद ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में डुबो दीजिए, और उसमें लगभग 25 ग्राम का मतलब इतना छोटा सा कोई गुड़ का टुकड़ा उसमें डुबो दीजिए, और इन दोनों चीज़ों को लगभग 5 दिन तक रखा रहने दीजिए। 5 दिन के बाद ये मिश्रण को आप छान लीजिए, और जो इसका लिक्विड मिलेगा इसमें उसका एक लीटर पानी में 1 लीटर पानी और मिलाकर इसे टोटल 2 लीटर पानी कर लीजिए, और इसको आप अपने सभी पौधों में 200 ml के करीब डाल दीजिए। ये बिल्कुल डीएपी की तरह ही काम करेगा और पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक भी है। अगर आपको केमिकल नहीं डालना है तो इस केस में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो दूसरा फर्टिलाइज़र जो नर्सरी वाले सबसे इस्तेमाल करते हैं ये है, देखिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसे एसएसपी कहते हैं। ये दाने के फॉर्म में भी मिलता है और इसका पाउडर भी मिलता है। तो मेरे पास ये दाने वाला है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये फॉस्फोरस का बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है, जिसकी वजह से जो है हमारी प्लांट्स की जो है जड़ें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन अपनी मिट्टी से ले पाती हैं। इसको डालने से हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं चमकदार बनती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पॉलीथीन चढ़ा दी है। डीएपी का भी यही काम होता है। हमारी जो पत्तियां हैं बहुत अच्छी लश ग्रीन बनती हैं, रूट अच्छी तरह डेवलप होती है, फल फूल का साइज़ बड़ा होता है। तो ये भी बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र है, ये भी नर्सरी वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको जो यूज़ करने का तरीका है, इसकी आधी चम्मच ले लीजिए, लगभग 10-12 दाने ले लीजिए, और अपने पौधों की गुड़ाई करके किनारे किनारे पर इसको डाल दीजिए जब आपकी मिट्टी सूखी हो, और ऊपर से फिर वाटरिंग कर दीजिए। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल यूज़ ना करके
इसको घर पे ही तैयार करना चाहते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट के जो फ़ायदे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जितने भी आपके घर में जो वेजिटेबल्स सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे कि प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, बाकी मटर के छिलके हो गए, जो भी सीजनल सब्जियां हैं सबके छिलके आप डुबो दीजिए। 5 लीटर पानी में डुबोकर लगभग 3 दिन के लिए रख दीजिए और फिर उनको छान कर आप उनका स्प्रे भी कर सकते हैं और अपनी पौधों की मिट्टी में डालेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, बिल्कुल इसकी तरह ही काम करेगा। जो लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि जो वेजिटेबल के छिलके हैं उनको 3-4 दिन डुबो कर रख दीजिए और उसके बाद पानी को डबल करके अपनी सभी प्लांट्स में दे दीजिए। तो ये सेकेंड फर्टिलाइज़र हो गया सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा फर्टिलाइज़र है, ये है हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसको हम कहते हैं रेड पोटाश भी कहते हैं या म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। ये जो है हमारा जो है पोटेशियम का बहुत रिच सोर्स होता है। हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको फ्लावरिंग करने के लिए पोटेशियम की बहुत अधिक क्वांटिटी चाहिए होती है। तो ये जो है पोटाश जो है पोटेशियम की सारी कमी को हमारी मिट्टी से दूर कर देता है और इसका इस्तेमाल भी नर्सरी में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये भी बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र है, तो इसका इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसको डालने से जो है हमारे फूल फल का साइज़ बड़ा आता है, कलर बड़े सुंदर निकल के आते हैं, कलियाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं। अगर आपके किसी प्लांट में जो है कलियाँ नहीं बन रही हैं, आप सब कुछ करके देख रहे हैं लेकिन फिर भी कलियाँ नहीं आ रही हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। 1 लीटर पानी में आप जो है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये पोटाश घोल के रख दीजिए। लगभग 1 दिन घोल के रख दीजिए ताकि अच्छी तरह से फूल जाए और फिर अगले दिन अपने जो है मिट्टी की गुड़ाई करके प्लांट्स की और उसमें इसको डाल दीजिए। 200 ml के करीब अपने प्लांट्स में डाल दीजिए और देखिएगा कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपके प्लांट्स में जो है नई नई कलियां आपको दिखाई देने लगेंगी। पोटेशियम की सारी कमी दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। और अगर आप ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, अगर आप इसका जो है ऑर्गेनिक तरीका ढूंढना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है आप बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाइए। बनाना पील जो है बिल्कुल पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो है सब्स्टिट्यूट है वो बनाना पील फर्टिलाइज़र है। आप इसकी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं जो लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने चौथे फर्टिलाइज़र पर जो नर्सरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। ये है हमारा सरसों की खली का जो है फर्टिलाइज़र है। ये भी बहुत सस्ते दामों पर मिलता है, लगभग 30-40 रुपये किलो के हिसाब से ये कहीं पर भी मिल जाता है। तो ये भी एक जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, और इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में इसमें पोटेशियम भी मिलता है और साथ ही साथ बहुत सारे इसमें अमीनो एसिड मिलते हैं जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं। अमीनो एसिड की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी फर्टिलाइज़र माना जाता है और नर्सरी वाले इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब सॉइल मिक्स तैयार की जाती है तो इसका ड्राई फॉर्म इसको ग्राइंडर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और किसी भी मिट्टी को लगाते समय उसकी सॉइल मिक्स में आप डाल दीजिए आधी मुट्ठी के करीब। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार किया जा सकता है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर दी गई है। इसकी 50 ग्राम मात्रा को 1 लीटर में घोलकर 4-5 दिन के लिए रख दीजिए और उसको काफ़ी ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके हर प्लांट्स में दीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट फर्टिलाइज़र भी है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है गुड़हल के पौधों पर, गुलाब के पौधों पर, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उस पर आपका इसका जादू की तरह ये असर करेगा। और फ्रेंड्स अगर आपने इसे सॉइल मिक्स बनाते समय मिक्स नहीं किया है तो आप इसका जो ड्राई पाउडर है इसको भी 1 चम्मच अपने गमले के किनारे किनारे पर डाल दीजिए और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब मिट्टी बिल्कुल सूखी हो तभी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और फ्रेंड्स ये 5वां फर्टिलाइज़र है जो नर्सरी पर यूज़ किया जाता है और बहुत ही सस्ता और अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये नीम खली फर्टिलाइज़र है। नीम पाउडर जो होता है, नीम खली का पाउडर है। ये भी सस्ते दामों पे बहुत आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स ये एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र भी है। अगर आप अपना पौधा लगाते समय मिट्टी में से मिला देंगे तो ये धीरे धीरे स्लोली डिकम्पोज हो जाएगा और हमें धीरे धीरे हमारे प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन भी देगा। और इसके साथ ही साथ जो है ये एक इंसेक्टिसाइड का, फंगीसाइड का भी काम करता है। प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनमें फंगस को लगने से रोकता है, कीड़े मकोड़ों को लगने से रोकता है।
जो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी रोकता है। तो ये कई तरीके से काम करता है, फर्टिलाइज़र भी है, फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका लिक्विड बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम की खली को भिगो कर रख दीजिए 24 घंटे के लिए, और इसको छान लीजिए और फिर स्प्रे बोतल में डालकर अपने सभी प्लांट्स की पत्तियों पर इसका स्प्रे करिए। और देखिए पत्तियों का कलर एकदम लश ग्रीन हो जाएगा और कोई भी इंसेक्ट और कीड़े का अटैक नहीं होगा। और अगर छोटा मोटा कोई कीड़ा लगा भी होगा तो इसका स्प्रे करने से चला जाएगा। इसके अलावा मिट्टी में अगर आप इसे डालते हैं तो हर 15 दिन में 1-1 चम्मच अपने गमले की मिट्टी के किनारे पर इसे डाल दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए। आपकी जो पौधों की जड़ें हैं उनमें कोई भी फंगस की या कीड़े मकोड़ों की कोई समस्या कभी आएगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 5 फर्टिलाइज़र हैं जो नर्सरी पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये पाँचों के पाँचों फर्टिलाइज़र बहुत ही सस्ते दामों पर मिलते हैं। इनको आप आराम से ख़रीद सकते हैं। और इनका जो ऑर्गेनिक तरीका है घर में बनाने का, इनका जो सब्स्टिट्यूट है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करिए और आपके पौधों पर बेहतरीन रिजल्ट आएगा। जैसे नर्सरी पे फूल आते हैं बड़े बड़े और ज़्यादा क्वांटिटी में, वैसे ही आपको मिलेंगे। हर समय पर आप इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहिए। अगर 15 दिन में पहले आपने इसका यूज़ किया है तो 15 दिन के बाद आप सरसों की खली का कर लीजिए, फिर उसके बाद नीम की खली का कर लीजिए, फिर पोटाश का कर लीजिए। जैसे आपके प्लांट्स में ज़रूरत है उस हिसाब से इन सब फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। जिनको भी गार्डनिंग का शौक़ है इन फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर रखें और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।